नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 12th क्लास का हमारा जो थर्ड चैप्टर है रहीमदास जी वाला नीति के दोहे, वो चैप्टर चल रहा है। अब तक हम लोग इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बाकी के जो पद बचे हुए हैं। देखिए बच्चों, दीन सबन को लखत है, दीनई लखे ना कोई। ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो आप यह ध्यान रखें कि जो भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं उसको आप लोग कंटिन्यू देखते जाएं। उसमें लेक्चर वाइज लिखे होंगे, ऊपर पार्ट का नाम लिखा रहता है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट है। इस हिसाब से क्रम से वो सारे चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, तो वहां पर आप लोग उसे देखते हुए चलें, समझते हुए चलें। ये चीजें आप लोगों को बहुत काम आने वाली है, तो ध्यान से समझो बच्चों। दीन सबन को लखत है, दीनई लखे ना कोई। यानी कि दीन का मतलब होता है कि जो दीन दुखी व्यक्ति होता है वो सबको देखता है। लखत का मतलब होता है देखना, लेकिन उस दीन दुखी व्यक्ति की तरफ लखे ना कोई, उस दीन दुखी व्यक्ति की तरफ कोई भी देखता नहीं है। ये जो पद है इसके अंदर रहीमदास जी ने ये बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो दीन दुखियों की सहायता करता है, उनकी मदद करता है, वह साक्षात ईश्वर के समान है, प्रभु के समान है। तो कहते हैं कि इस संसार में जो दीन दुखी व्यक्ति होता है उसकी तरफ कोई भी देखता नहीं, अर्थात कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। लेकिन जो दीन दुखी व्यक्ति होता है वह सबकी ओर सहायता की उम्मीद में हर तरफ उनको देखता रहता है कि कोई उनकी मदद करेगा, लेकिन उस दीन दुखी व्यक्ति की तरफ कोई भी देखता नहीं है। जो रहीम दीनई लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन दुखियों को देखता है अर्थात उनकी सहायता करता है, मदद करता है, दीन बंधु सम होए, वह साक्षात दीन बंधु के समान होता है। अब दीन बंधु कौन होता है? ईश्वर, दीनों का बंधु, दीनों की सहायता करने वाला, अर्थात दीन दुखी व्यक्तियों की सहायता करने वाला कौन है? प्रभु, ईश्वर। अब यहां आप लोग एक बार यह समझने की कोशिश करें कि इस संसार में जो दुखी व्यक्ति हैं, निर्धन व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, वो हमेशा दूसरों के सामने इस उम्मीद में हाथ फैलाते हैं कि कोई उनकी मदद करेगा, उनसे सहायता मांगते हैं, किंतु दीन दुखियों की कोई भी सहायता नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति दीन दुखी व्यक्तियों की सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उनके विपरीत समय में, उनके कठिन समय में उनका साथ देता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह तो साक्षात उनके लिए परमेश्वर, ईश्वर, भगवान के स्वरूप वह होता है। तो ये जो पद है इसमें किस बात का संदेश दिया गया है कि इस संसार में जो दीन दुखी व्यक्ति है, उनकी सहायता करने वाला जो व्यक्ति होता है वह साक्षात ईश्वर के समान होता है, प्रभु के समान होता है। तो यहां आप लोगों को जब इसकी व्याख्या करोगे आप लोग, तो व्याख्या करते समय आप ध्यान रखेंगे कि प्रस्तुत पद में रहीमदास जी ने दीन दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर बताया है या ईश्वर की तुलना उससे की है। इस संसार में जो दीन दुखी व्यक्ति है वो हर किसी की तरफ सहायता की उम्मीद में देखता है, लेकिन उस दीन दुखी व्यक्ति की कोई भी सहायता नहीं करता है। लेकिन जो दीन दुखी व्यक्ति की सहायता करता है वह तो उस व्यक्ति के लिए साक्षात क्या होता है? ईश्वर के समान होता है, परमेश्वर के समान होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरे 12 नंबर वाला पद जो है इसको पढ़ते हैं। दोनों रहीमन एक से जौलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। यानी कि यह जो पद है इसके अंदर बहुत अच्छी बात बताई गई है। क्या बताई गई है? कि हमें बाहरी रंग रूप गुणों को देख करके हर किसी को समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बाहरी रंग रूप और गुणों की वजह से वो व्यक्ति जो है एक जैसे नहीं हो सकते। उनके आंतरिक जो गुण होते हैं, उनकी सज्जनता जो है, उनका जो सदाचार है, उनके जो गुण हैं, उनको देखकर ही उसकी महानता का पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये कितना महान है, कितना अच्छा है। उसकी वाणी से, उसकी सज्जनता से, उसके व्यवहार से पता चलता है। जैसे कौवा और कोयल जो हैं रंग रूप में, कद काठी में, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। यहां पर काक और पिक, यहां पर एक काक का मतलब कौवा और पिक का मतलब कोयल, यानी कि जो कौवा और कोयल है वो दिखने में एक जैसे लगते हैं, उनका रंग एक जैसा होता है। लेकिन जैसे बसंत ऋतु आती है, ऋतु बसंत माही, बसंत ऋतु के अंदर जब कोयल अपनी मधुर वाणी से कुहुकती है, अपनी मधुर वाणी से आवाज करती है, तो उन दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। यानी कि जो व्यक्ति है वह अपने गुणों से,
अपनी वाणी से, अपने सदाचार से, अपने व्यवहार से महान बनता है, रंग रूप से, शक्ल सूरत से, कद काठी से वह महान नहीं बनता है। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि हमें किसी सज्जन व्यक्ति की जो पहचान करनी है वह उसके सदाचार से, उसके गुणों से करनी चाहिए, उसके पहचान, ना कि उसके रंग रूप को देखकर करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि कौवा और कोयल जो है दोनों एक समान लगते हैं जब तक वे बोलते नहीं हैं। जो लव बोलत नाही, जब तक वे दोनों बोलते नहीं हैं। लेकिन जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माई, जान परत है मतलब पता लग जाता है कौवा और कोयल का वसंत ऋतु के अंदर, क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर जो कोयल है वो अपनी मधुर वाणी के अंदर क्या करती है, कुहुकती है, अपनी मधुर वाणी से आवाज करती है। तो उन दोनों का जो ज्ञान है वो पता लग जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो वही बात है, आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद के अंदर रहीमदास जी ने सज्जन पुरुष के पहचान उसके गुण और स्वभाव से करने के लिए कहा है कि उसकी महानता जो है उसके रंग रूप से नहीं होती है, बल्कि उसके सदाचार और उसकी सज्जनता, उसके गुणों से उसकी महानता का प्रदर्शन होता है। तो जैसे कौवा और कोयल दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो बसंत ऋतु आती है उसके अंदर उनका ज्ञान हो जाता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। ठीक है, 13 नंबर के अंदर एक पद है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बोल। ठीक है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो कभी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं। आत्म का मतलब क्या होता है, स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। जो बड़े महान गुणी लोग होते हैं वो कभी भी अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा जो काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसकी ख्याति से संसार में उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है और उनकी महानता का उनसे परिचय मिलता है कि ये व्यक्ति कितने महान है। अब जनरली सब लोग जो हैं अपने बारे में कहता है कि मैं बढ़िया हूं, और सामने वाला व्यक्ति जो है इस संसार में मूर्ख साबित होता है। यानी कि हम अपने आप को तो दुनिया में श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे व्यक्ति को क्या बेवकूफ मानते हैं। लेकिन रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, ठीक है ना, जो प्रतिभाशाली टैलेंटेड लोग होते हैं, वो अपने टैलेंट का परिचय देकर अपनी महानता का परिचय देते हैं। अपने मुंह से कभी नहीं बोलते हैं कि वो कितना टैलेंटेड है, कितना प्रतिभावान है, कितना महान व्यक्ति है, कितना गुणी व्यक्ति है। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं और ना ही कोई बड़ा बोल बोलते हैं, यानी कि अपनी प्रशंसा के अंदर अपने बारे में कभी कोई बात बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलते हैं। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा जो है वो कभी नहीं कहता है कि मेरा जो मोल है, मेरी जो कीमत है वो लाख करोड़ रुपए है। हीरे की जो कीमत है वो तो जो जोहरी होता है वही उसकी असली पहचान जानता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है। हीरा कभी भी ये नहीं कहता है कि लाख टका मेरा मोल, यानी कि लाख करोड़ रुपए जो है मेरी कीमत है। हीरा कभी इस बात को नहीं कहता है। तो आपको भी संसार में रह करके हीरा बनना है, ऐसा हीरा जो कोहिनूर का हीरा है, उससे भी बहुमूल्य हीरा आपको बनना है। और वो किससे बना जा सकता है, अपने अंदर स्किल, अपने अंदर टैलेंट जो है उसको डेवलप करें आप लोग। आप कभी भी किसी की निंदा करके समय को बर्बाद ना करें, आप किसी की बुराई करके समय को बर्बाद ना करें। अपना समय जो व्यतीत करना है वो अपनी बुक यानी कि जो किताबें हैं उन्हें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति महान बना है, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति बड़ा बना है, इस संसार में अगर आप अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो तो उसका एक रास्ता है, किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ो। तो साहित्य जो होता है बच्चों वो यही काम करता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। तो यहां पर रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे
लाख टका मेरा मोल। यानी कि बड़े जो लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, उनका मन कभी विचलित नहीं रहता है, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर नियंत्रित रखते हैं और बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होते हैं और धीरे धीरे करके वो अपने आप को इतना महान बना लेते हैं कि उनके बारे में दुनिया कहने लग जाती है व्यक्ति कितना महान है, उसे स्वयं को बताने की जरूरत नहीं होती है वो कितना महान है। तो कहने का मतलब है महान और बड़े लोग जो होते हैं वो कभी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह है 14 नंबर, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। यहां पर यह कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति की बात बिगड़ जाती है, यानी कि आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपके यार दोस्तों में किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर एक बार जब बात बिगड़ जाती है या झगड़ा हो जाता है या आपस में व्यवहार में खटास पैदा हो जाती है, तो उसके बाद में चाहे कितनी भी कोशिश करो आपस में दोबारा से वो मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं। जैसे दूध फट जाता है तो फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो, कितना भी उसको बिलो लो, लेकिन उसमें से मक्खन कभी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह एक बार जब किसी के साथ हमारी बात बिगड़ जाती है तो उसके साथ में फिर से उसी तरह का प्यार प्रेम नहीं बन पाता है। यही कारण है कि रहीमदास जी ने कहा है कि हमें शब्दों पर, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें सोच समझकर किसी से कोई बात कहनी चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जब किसी से कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन वह बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है। तो वापिस से समझो इस चीज को, क्या कह रहा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। यानी कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर वह बनती नहीं है, लाख करो किन कोई। चाहे तुम फिर लाख कोशिश क्यों ना कर लो, लाख प्रयास क्यों ना कर लो, लेकिन वह बिगड़ी हुई बात फिर से नहीं बनती है। रहीमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कहते हैं जैसे फटे हुआ जो दूध होता है उसको कितनी बार भी मथ लो, मथे ना माखन होए, मथने से मक्खन की प्राप्ति नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यह कहना का तात्पर्य यहां पर कि हमें कभी भी अपने व्यवहार को खराब नहीं करना चाहिए, कभी किसी से बेवजह उलझना नहीं चाहिए, अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है, एक बार जब व्यवहार खराब हो जाता है, किसी के साथ हमारी कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर कितनी भी कोशिश क्यों ना करो उससे हमारी बात बनती नहीं है। जिस तरह से फटा हुआ जो दूध होता है उसे कितनी बार भी मथ लो लेकिन उसमें मक्खन की प्राप्ति नहीं होती है। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों कि आपके उदाहरण अलंकार सिलेबस में है। उदाहरण अलंकार क्या बोलता है कि पहले कोई सामान्य बात कही जाती है और फिर उसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई दूसरी बात कही जाती है और वो जो दूसरी बात होती है वो उदाहरण के रूप में कही जाती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। और दोनों जो वाक्य होते हैं वो जो, जैसे, जिमी इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, तब तो होता है उदाहरण अलंकार। लेकिन अगर उदाहरण अलंकार की जगह एक दूसरा अलंकार होता है जिसको कहते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में अंतर किस चीज का है कि पहले कोई सामान्य बात कहेंगे, फिर उसी बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कहेंगे, वो दूसरी बात जो है उदाहरण के रूप में देंगे और दोनों बातों को जो, जैसे, जिमी शब्दों से जोड़ दिया जाएगा तब तो है उदाहरण अलंकार। और जो, जैसे, जिमी शब्दों से नहीं जोड़ा जाए तब होता है वो दृष्टांत अलंकार। अब ये जितने भी हम लोग पद पढ़ रहे हैं इनके अंदर अधिकतर या तो दृष्टांत अलंकार मिलेगा या आपको उदाहरण अलंकार मिलेगा। तो ध्यान से समझो, यहां पर देखो, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अब इसके अंदर जो, जैसे, जिमी शब्द नहीं है, तो ये वाला जो पद है आपका, इसके अंदर कौन सा अलंकार है, ये दृष्टांत अलंकार है इसके अंदर। यानी कि पहले कोई सामान्य बात कही गई है, फिर इसी बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कही गई है, वो उदाहरण के रूप में कही गई है। अगर यहां पर जो, जैसे, जिमी शब्द से जुड़े होते दोनों शब्द तो ये क्या कहलाता, उदाहरण अलंकार, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, तो इनमें सभी के अंदर दृष्टांत अलंकार है। यहां पर जैसे यहां पर आ रहा है जो, जिमी, जैसे, ये इसमें उदाहरण अलंकार है। जो, जैसे, जिमी ऐसे शब्द आएंगे तो
उदाहरण अलंकार है। अगर जो जैसे जिमी शब्द नहीं है तो फिर कौन सा आएगा, दृष्टांत अलंकार आएगा। तो देखो 15वें नंबर पर समझते हैं, विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। ये उन्होंने एक बात कही है कि जब मनुष्य के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो उसके पास चाहे लाख करोड़ रुपए क्यों ना हो, वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। यानी कि नाम ही क्या है उसका, विपत्ति, संकट। अब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ गई है, कोई संकट आ गया है, ठीक है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है, तो उसके इलाज में हमारे पास में जितनी भी पैसे होते हैं हमारे पास में, वो सब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, चाहे कितने भी रुपए क्यों ना। अब देखिए अचानक किसने सोचा था कि पूरा वर्ल्ड इस तरह से अपने घरों में बैठने के लिए बाध्य हो जाएगा। अचानक से कैसे संकट आया है, कैसे मुसीबत आई है, और सब लोग अपने घरों तक सीमित हो गए। सभी कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए, कितने सारे लोग हैं जिनके काम धंधे समाप्त हो गए। लेकिन आपने देखा ये संकट की ये जो घड़ी है, यानी कि जब संकट आता है तो हमें उस समय धैर्य रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, और एक सक्रिय, एक आशावादी सोच रखते हुए अपनी जिजीविषा, अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जहां आश है, जहां उम्मीद है, वहीं हम अपने आप में कोई बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां पर यह कह रहा है कि विपत्ति भये धन ना रहे, कि जब मनुष्य के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो धन ना रहे, तो धन नहीं रहता है, रहे जो लाख करोड़, चाहे वो लाख करोड़ रुपए भी क्यों ना हो, लेकिन वो धन जो है वह समाप्त हो जाता है। नभ तारे छिप जाते हैं, नभ का मतलब है आकाश, आकाश में तारे छिप जाते हैं, जो रहीम भये भोर, भोर का मतलब है प्रातःकाल, यानी कि रात्रि के अंदर आसमान में, आकाश में असंख्य तारे होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होती है, भोर होता है, वो तारे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह हमारे पास चाहे कितने भी लाख करोड़ रुपए क्यों ना हो, लेकिन जब कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो वो सारा धन, सारे रुपए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए विपत्ति के समय इन चीजों को हमें समझना चाहिए। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते हैं, जो रहीम भये भोर। यानी कि विपत्ति के समय धन नहीं रहता है, चाहे लाख करोड़ रुपए क्यों ना हो। जिस तरह आकाश में तारे छिप जाते हैं प्रातःकाल होने पर, यानी कि भोर होने पर वो तारे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं, मांगे घटत रहीम पद, कितौ करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो, तऊ बावनई नाम। यहां पर एक पौराणिक लोक कथा का वर्णन करा है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने वामन अवतार लिया था, और वामन अवतार लेकर वो राजा बलि के द्वार पर गए थे, और राजा बलि के द्वार पर जब वो गए थे, तो एक बोना, गुट्टा ब्राह्मण बनकर के कृष्ण भगवान जी वहां पर गए थे। वामन अवतार जो था, एक गुट्टे आदमी बनकर, एक गुट्टे ब्राह्मण बनकर वो गए थे, और राजा बलि के पास जाकर वो कहते हैं कि हे राजन, मुझे 3 कदम, 3 पैग, पैग का मतलब पैग, पैग का मतलब कदम, यानी कि जो 3 कदम है, 3 कदम हमको क्या चाहिए, जमीन दे दो। राजा बलि ने सोचा कि ये तो मेरा पूरा साम्राज्य है, ब्राह्मण देवता, आपकी जहां मर्जी है वहां 3 कदम जमीन नाप लो, आपके लिए पूरी छूट है, आप जहां चाहो वो 3 कदम जमीन नाप लो। अब वो 3 कदमों के अंदर पहला जो कदम है वो सारा पृथ्वीलोक जो था सबको नाप लेता है पहले कदम में, और दूसरे कदम के अंदर वह सारा जो अंतरिक्ष लोक है, ठीक है, उसे नाप लेता है। और जब तीसरे कदम की बात आती है, तीसरे कदम रखने की बात आती है, तो अब मतलब सारी पृथ्वी और सारा अंतरिक्ष सब नप गया। तो राजा बलि अपना सिर उनके सामने झुका देता है। जैसे वो ब्राह्मण देवता यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी थे, वो तो उन्होंने जैसे राजा बलि के सिर पर वो पैर रखता है, तो वो पैर से सीधे कहां पहुंच जाते हैं, पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब थे तो उन्होंने करा तो कितना महान काम किया था, कितना बड़ा काम किया था कि 3 कदमों में सारी पृथ्वी, पाताल, अंतरिक्ष, तीनों लोगों को नाप लिया। लेकिन उन्होंने जाकर के याचना करी
मांगा ना उन्होंने, मांगने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कि हमें याचना करनी नहीं चाहिए। कि एक बार जब कोई व्यक्ति किसी के सामने याचना कर लेता है, कुछ मांग लेता है, तो उसकी जो महानता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसके द्वारा किया गया कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, उसका सम्मान नहीं हो पाता है। ठीक है ना। इसलिए यहां पर इस पद में यह बताया गया है कि कोशिश करनी चाहिए हमें किसी के सामने याचना ना करनी पड़े, किसी चीज को लेकर हमें मांगना ना पड़े, क्योंकि याचना करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान सम्मान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर चाहे वह कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर ले, वह उसकी महानता, प्रतिष्ठा उतनी नहीं होती है जितना कि पहले होती है। तो यहां पर उसी चीज को समझाया है कि मांगे घटत रहीम पद, कि रहीमदास जी ने कहा है कि मांगने से घट जाता है। पद का मतलब है प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। पद का मतलब क्या है, प्रतिष्ठा, मान। कितौ करो बड़ी काम, और उसके बाद में चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर लो, लेकिन वह मान सम्मान लौट कर नहीं आता है। अब देखो ये उदाहरण दे दिए, तो यहाँ पर जो जैसे जिमी शब्द नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया। तो क्या कह रहे हैं, 3 पैग वसुधा करो, कि 3 कदमों में उन्होंने वसुधा मतलब धरती को नाप लिया, लेकिन तब भाव नहीं नाम, लेकिन तब भी उसका बामन, गुट्टा, बोना, यानी कि उसका नाम पड़ा, उसका नाम कोई बड़ा नहीं, मतलब गुट्टा नाम पड़ा, बामन, बोना उसका नाम पड़ा, लेकिन उसने कितना भी बड़ा महान काम क्यों ना कर लिया हो, लेकिन उसका नाम गुट्टा ही पड़ा। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। याचना करने से मान सम्मान क्या हो जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा कम हो जाती है। फिर हमसे कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर ले, वो हमें लौटकर नहीं मिलता है। देखिए 17वें नंबर पर और समझिए, ये भी एक पौराणिक लोक कथा है कि भगवान शिव जी ने, यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्न निकले थे, जिसके अंदर पहला जो रत्न निकला था वो क्या निकला था, कालकूट नाम का विष निकला था। क्या नाम था उसका, कालकूट नाम का विष था, जहर था। जब वो जहर का घड़ा, विष का घड़ा निकला था, तो सभी देवतागण दौड़े दौड़े भगवान शिव जी के पास जाते हैं और भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। ठीक है, और उस जहर को पीने के लिए कहते हैं। जब भगवान शिव जी को मान सम्मान के साथ वो जहर पिलाया जाता है, तो भगवान शिव जी उसे अपने गले में, कंठ में धारण कर लेते हैं, इसीलिए उनका जो कंठ है वो नीला हो जाता है। लेकिन उसके बाद में इस संसार में वो जगदीश, जगत के स्वामी, ईश्वर के रूप में उनकी क्या करी जाती है, पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने मान सम्मान से जहर भी पी लिया, इसलिए उनको पूजा जाता है। लेकिन उसी समुद्र मंथन के अंदर जो अंतिम रूप से रत्न निकला था, वो क्या निकला था, अमृत निकला था। क्या निकला था, अमृत निकला था। और जब अमृत पान करने की बात आई, तो देवताओं ने अमृत पान किया था। उन देवताओं की पंक्ति में एक राहु नामक राक्षस जो है, वेश बदल करके उन देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण जी को पता लगता है, तो वहां पर उसका सिर क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। यानी कि बिना मान सम्मान के अमृत पीने वाला व्यक्ति जो है, उसे अपना सिर कटाना पड़ता है, अर्थात उसे उसमें, उस सभा के अंदर, उस पंक्ति के अंदर उसको क्या होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर हमारा मान सम्मान नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, वहां पर चाहे हमें बिल्कुल लग्जरी लाइफ क्यों ना मिले, लेकिन वहां हमें नहीं रहना चाहिए। और जहां हमें मान सम्मान मिलता है, वहां चाहे हमें रूखी सूखी रोटी खाने को क्यों ना मिले, हमें उस स्थान पर रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है, मान सम्मान से किया हुआ काम जो होता है उसमें प्रतिष्ठा होती है, और बिना मान सम्मान के अगर किसी काम को करते हैं, तो उसमें अपमानित होना पड़ता है, उसमें हमें नीचा देखना पड़ता है। तो यहां पर उसी चीज को बताया है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। यानी कि मान सम्मान के साथ में जहर पीने वाले, विष खाने वाले भगवान शिव जी, शंभु मतलब शिव जी, जगदीश यानी कि जगत के स्वामी, इस संसार के स्वामी के रूप में पूजा की जाती है। किंतु बिना मान अमृत पिए, बिना मान सम्मान के अमृत पीने वाले राहु नामक जो राक्षस था, उसे अपना सिर कटाना पड़ता है, उसे अपमानित होना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि मान सम्मान के साथ में किया जाने वाला कार्य जो होता है, वो मान सम्मान प्राप्त करने वाला ही होता है, इस संसार में पूजनीय होता है। किंतु बिना मान सम्मान के जिस काम को किया जाता है, वहां अपमानित होना पड़ता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को
हमेशा बचा कर रहना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर कोई व्यक्ति अपने आप की खुद जो इज्जत नहीं करता है तो उसकी दूसरा व्यक्ति क्या इज्जत करेगा। इसलिए ऐसा स्थान जहां पर हमारा सम्मान नहीं है, जहां पर हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, वहां हमें नहीं रहना चाहिए, वहां पर हमारी राय नहीं देनी चाहिए, वहां पर हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और जहां हमारा मान सम्मान हो, हमारी बातें सुनी जाती हो, वहां पर हमें रहना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, रहीमन जिव्या बावरी कही गई सर्ग पताल। अब देखो ये बहुत बढ़िया पद है, इसके अंदर क्या है बच्चों, ध्यान समझने, मतलब आपकी जबान है ना चपर चपर चलती है। घर के अंदर खाना बनाए, मम्मी पसंद नहीं है, क्या बना दिया आपने, तैड़ देनी पड़ता है, ठीक है। ऐसे आपने स्कूल के अंदर टीचर से कोई बात होगी, मतलब आपकी जो जबान है, आपकी जो वाणी है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जबान जो जीभ है वो बावड़ी है, बाहर निकलती है, मुख से बाहर आती है और लंबी लंबी स्वर्ग पाताल की बड़ी बड़ी बातें कर लेती है, और कह करके जीभ तो अंदर चली जाती है। और जूती खात कपाल, यानी कि जूते किसको पड़ते हैं, सिर को पड़ते हैं। आपके द्वारा कहे गए शब्दों का जो परिणाम है वो किसको भुगतना पड़ता है, आपके सिर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि तैड़ तैड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर, अपनी जीभ पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। देखो ध्यान समझो, रहीमन जिव्या बावरी कही गई स्वर्ग पताल। रहीमदास जी कहते हैं कि जो जीभ है ये तो पागल है, बाहर निकलती है और कही गई कहती है सर्ग पताल, स्वर्ग और पाताल की बड़ी बड़ी बातें करती है। आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो कह करके वापस भीतर रह जाती है। जूती खात कपाल, और कपाल मतलब सिर, सिर पर जूते खाने पड़ते हैं, जूते खाने पड़ते हैं सिर को। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इस पद के अंदर रहीमदास जी ने जीभ यानी कि जो वाणी है उस पर नियंत्रण रखने के लिए कहा है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जीभ तो पागल है। जीभ के द्वारा, वाणी के द्वारा बोले गए शब्दों का जो परिणाम है वो आपको सिर पर जूते खा करके भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, किसी से उलझना चाहिए, हमें अनावश्यक रूप से किसी से उलझना नहीं चाहिए, अपने शब्दों पर, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। रहीमन जिव्या बावरी कही गई सर्ग पताल, आपू तो कहे भीतर रही, जूती खात कपाल। समझ में आ गया। तो आगे देखिए 19वें नंबर पर है बच्चों, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी गांस, जैसे मिसरी हूं में मिली नीरस बांस की फांस। तो यहां पर ये कह रहे हैं अमृत जैसे मीठे वचनों में कठोर शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, रिस का मतलब है बच्चों क्रोध, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें दो अर्थ निकलेंगे कि रिस का मतलब क्या है, क्रोध, रिस का मतलब क्या है, और गांस का मतलब क्या है, गांठ। गांस का मतलब क्या होता है, गांठ। जैसे मिसरी हूं में मिले, मिसरी हूं का मतलब है मिसरी में मिली, नीरस, नीरस मतलब बिना रस की, बिना आनंद की, बांस की फांस, यानी कि बांस का तिनका। मिश्री जो है, डली वाली मिश्री बनती है, उसके अंदर वो बांस के महीन, उसके जो रेशे होते हैं उनको मिला करके उस मिश्री को बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है वो मिश्री के अंदर बांस जो होता है उसके वो तिनके मिले हुए रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मिश्री खाते हैं तो मिश्री खाते खाते उसकी जो बांस की फांस है वो हमारे गले में अटक जाती है और वो हमारे उस मिश्री की मिठास को क्या कर देती है, कम कर देती है। उसी तरह क्या होता है कि कई बार हम किसी के साथ में बहुत मधुर व्यवहार करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उन्हीं मधुरता के व्यवहार में हमसे कई बार क्रोध भरी बातें भी हो जाती हैं जो कि अत्यधिक पीड़ादायक होती है, कष्टदायक होती हैं। तो यहां पर जो रहीमदास जी हैं, पहले अर्थ में समझने की कोशिश करें कि सामान्य तौर पर जो लोक जीवन होता है उसके अंदर जब हम अमृत जैसे वचन, मीठे मधुर व्यवहार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्रोध की जो बातें हैं उनसे गांस यानी कि रिश्तों के अंदर गांठ लग जाती है, हमारा व्यवहार जो है थोड़ा खराब हो जाता है। जिस तरह मिश्री में मिली हुई नीरस बांस की फांस, जैसे मिश्री खाते समय उसके अंदर बांस का जब तिनका आ जाता है तो वह गले में अटक जाता है, उस मिश्री के मिठास को क्या कर देता है, नीरस कर देता है, बिना रस का, बिना आनंद का उसे बना देता है।
इसलिए हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम मीठे और मधुर वचन बोल रहे हो तो उस समय कठोर बातें नहीं करनी चाहिए, क्रोध की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी तरफ से समझाया है कि जो साधु संत होते हैं, साधु संत जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जब मधुर वचन बोले जाते हैं तो वे कई बार कठोर बातें भी कह लेते हैं, लेकिन उनकी जो कठोर बातें हैं वो भी हमें कैसी लगती हैं? मधुर बातें लगती हैं। जिस तरह मिश्री खाते समय बांस का जो तिनका है वो मिल जाता है और उसी के साथ हम उसे अंदर खा जाते हैं और पता ही नहीं लगता है, तो उसकी मिठास कम नहीं होती है। तो कहने का मतलब है, एक तो लोक जीवन के बारे में हो रही है, एक साधु संतों के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। साधु संत है, कवि, साहित्यकार, आपके गुरुजन, उनके द्वारा जब कठोर बातें कही जाती हैं तो वो आपको उतनी बुरी नहीं लगती हैं, लेकिन आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, मित्र मंडली, जो लोग आपसे मधुर व्यवहार कर रहे हैं, वो कोई गुस्से की बात करते हैं तो वो पीड़ादायक होती है। तो यही चीज यहां पर समझाई गई है। दो तरह से आप समझेंगे कि लोक व्यवहार में, हमारे सामाजिक जीवन के अंदर जब मधुरता से व्यवहार कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्रोध की बातें कष्टदायी होती हैं। जैसे मिश्री खाते समय बांस का तिनका गले में अटक जाता है तो वह मिश्री की मिठास को क्या कर देता है? कम कर देता है। दूसरे अर्थ में अपन कहेंगे कि साधु संतों के द्वारा मधुर वचन बोले जाते हैं और उसमें वो कई बार कठोर बातें भी बोल देते हैं, लेकिन वो हमें उसी तरह अच्छी लगते हैं जैसे मिश्री खाते समय बांस का तिनका भी हम खा जाते हैं, उसकी मिठास में घुल जाता है, वो हमें पता नहीं लगता है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये जो थर्ड चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए। फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है, उसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। एक तरफ व्याख्या करना सीख रहे हम लोग, कवि परिचय याद कर रहे हैं, और एक तरफ हमारी व्याकरण का टॉपिक चल रहा है। व्याकरण का एक टॉपिक है निविदा लेखन, वो मैंने डाल दिया, मोस्ट है निविदा लेखन भी। मैं भी आप लोगों को लिखने के तरीके और बताऊंगा। अभी तो सारे प्रारूप और विशेषताएं सीख रहे हैं, तो आप अपना जो काम है वो कंटिन्यू करते रहें। बहुत अच्छे लेवल से आप लोगों की पढ़ाई हो रही है। और जब मंडे को आपकी लाइव क्लास लगेगी, मंडे की जब लाइव क्लास लगेगी तो वहां पर आप लोग मिलेंगे। और जूम एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर ले। सैटरडे को जूम एप्लीकेशन पर हम लोग सभी मिलेंगे, लाइव मिलेंगे, तो वहां आप लोग इन चीजों को पहले से तैयार रखें। पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो आप भी ध्यान दीजिए। इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें आपके और हमारे सहयोग से ही हम इन बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दे सकते हैं। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, आप भी थोड़ा सा प्रयास करें। आप घर में रहकर इनका एक मार्गदर्शक के रूप में, एक टीचर के रूप में आप भी ध्यान रखें कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कार्य हमारा कभी सफल नहीं हो सकता। तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप इस तरह से जरूर ध्यान देंगे, अच्छा फीडबैक देखें। अभी हम लोग आप लोगों को कॉल करेंगे तो वहां पर वो फीडबैक भी पूछा जाएगा। जूम एप्लीकेशन पर भी सैटरडे यानी कि कल जो है उस पर मिलेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।